पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने पुंछ में बमबारी की है और इस हमले में उसने आम लोगों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने 120 mm के गोले भी दागे। पुंछ की कृष्णा घाटी सेक्टर और बलनुई इलाके में ज्यादा बमबारी की गई है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी कल ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के LOC पर आने की बात सामने आई थी। सवाल यह है कि क्या बाजवा पाकिस्तान की बर्बादी का प्लान तैयार कर रहे हैं? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर तोड़ा सीज फायर। बाजवा के बुज़दिलों को सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आखिर पाकिस्तान ये समझता क्यों नहीं है कि जन्नत में घुसोगे तो जहन्नुम जाओगे। और लगातार ऐसे ऑपरेशंस इन इलाकों में जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं, जहां जहां से आशंका है कि मिलिटेंट्स घुसपैठ कर सकते हैं, सेना ने जारी रखे हुए हैं। और जितनी भी इन्फिल्ट्रेशंस की कोशिश की जाएंगी, सेना का दावा है कि उन्हें विफल किया जाएगा। बॉर्डर पर जारी है एनकाउंटर सीरीज। सरहद पार से घुसपैठ न कर पाए, इस पर जोर दिया है और हमें इसमें काफी हद तक पिछले दिनों में सफलता प्राप्त हुई है। 3 दिन में 14 और 17 दिन में 36 आतंकी ढेर। सेना ने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको बहुत स्ट्रांग किया है। 3 लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई है नियंत्रण रेखा पर। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाक आर्मी चीफ बाजवा के LOC में देखे जाने के बाद बीती रात पाकिस्तान ने पुंछ में बमबारी की, जिसमें उसने आम लोगों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने 120 mm के गोले भी दागे हैं। पुंछ की कृष्णा घाटी और बलनुई इलाके में ज्यादा बमबारी की गई है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर पाकिस्तान के हर गोली का जवाब भारतीय सेना गोले से दे रही है और इसमें बलि चढ़ रही है पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के बुज़दिल एक्शन टीम यानी बैट के आतंकियों की, जिनका भारतीय सेना चुन चुन कर एनकाउंटर कर रही है। इस एनकाउंटर सीरीज में भारत की एक तरफा जीत से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा इतने बेचैन हो गए कि खुद ही LOC पर अपने आतंकियों की लाशें गिनने पहुंच गए। बाजवा दरअसल भारतीय सेना की गोली स्कीम से डरे अपने सैनिकों और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने आए। उन्होंने अपने सैनिकों से कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने के एजेंडे पर काम करते रहने को कहा, लेकिन बाजवा के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि बीते 17 दिनों में पाकिस्तान के प्यारे 36 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। सुबह कश्मीर के गुरेज में एक आतंकी का एनकाउंटर हुआ, जबकि 9 जून को उरी में ही घुसपैठ की कोशिश कर रहे 6 आतंकी मारे गए। 8 जून को नौगाम में 3 आतंकी मारे गए। 7 जून को माछल में 4 आतंकी मारे गए। 5 जून को CRPF ने बांदीपुरा में 4 आतंकियों को मार गिराया। 1 जून को सोपोर में 2 आतंकी ढेर हुए। 1 जून को ही भारतीय सेना ने पुंछ के पास बॉर्डर पर पाकिस्तान के 5 सैनिकों का एनकाउंटर किया। 28 मई को पुंछ में एक आतंकी ढेर हुआ। 27 मई को त्राल में 2 आतंकी मारे गए और उरी में 26 और 27 मई को चले ऑपरेशन में 8 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार चल रही है। जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है, वो नई नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसने अपने को सक्षम बनाना है। हमको क्या करना है कि हमें भी उसी तरह से सोच विचार करनी है कि वो आगे की कार्रवाई किस तरह से करे और उसको विफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्यों इस वक्त पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश तेज हुई है और कैसे इन घुसपैठियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है।
जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो मिलिटेंट्स घुसपैठ की कोशिश करेंगे और जो सेना के पास इनपुट्स हैं वो करीबन 250 से 300 तक मिलिटेंट्स जो है वो लॉन्चिंग पैड्स पे तैयार हैं और वैसा ही होता दिख रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, राडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंक के खिलाफ सेना के इस ऑपरेशन में तकनीक का रोल भी काफी अहम है। जनरल बिपिन रावत के मुताबिक सेना को और अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है जिससे सरहद पर और कश्मीर में आतंक के अड्डों पर भी ऑपरेशन ज्यादा कामयाब हो सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि जो आतंकवाद है वो किस तरह की हरकत कर रहा है, किस इलाके में हरकत कर रहा है। तो बनस्पत की हम जगह जगह आवाम को तकलीफ पहुँचाएँ, जगह जगह लोगों के घर में घुस के वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करें। हम ये चाहते हैं अगर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान घाटी के युवाओं को बहका रहा है। जनरल रावत ने ऐसे भटके हुए युवाओं से सुधर जाने की अपील की। तो कश्मीर में जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जितने भी ये नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं, ये जो हैं हथियार डालकर हमारे साथ मिलजुल कर काम करें। कश्मीर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हर हथकंडे को सेना भी समझती है और सरकार भी। इस बार भारत के लिए बोनस ये है कि सेना पाकिस्तान के इस हथकंडों का जवाब 2 कदम आगे होकर दे रही है। देहरादून से राम अनुज के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बारामूला।